एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट, इस एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। किसी में पावर 4 है, किसी में पावर जो है 1/4 है, 1/2 है, तो डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे हमने सीखा हुआ है कि इस चैप्टर के अंदर कि हम जो भी क्वेश्चन हल करेंगे हम सिर्फ वही क्वेश्चन हल कर सकते हैं जो कि जिसके अंदर इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक हो। अब आप इसको डायरेक्टली हल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट हल करने के बजाय हम कोशिश करेंगे कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बना लें। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले इसको किसी और वेरिएबल के बराबर पुट करेंगे। लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब यहाँ मैंने y लिया, आप z ले लें, l ले लें, m ले लें, जो भी वेरिएबल्स आप लेना चाहें आप वेरिएबल जो है वो ले सकते हैं। तो हमने x स्क्वायर क्यों लिया, इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ कि x का इस दोनों की तरफ जब आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x की पावर कितनी 4, ताकि जब हम इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो भी साथ जनरेट होनी चाहिए। तो जब हम इसको स्क्वायर लेते हैं तो x की पावर 4 जो है वो भी क्या हो जाती है, आपके पास जनरेट हो जाती है। तो अब जो नई इक्वेशन आपके पास बनी वो बनी 2y का स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये आप तीन तरह से हल कर सकते हैं। आप इसको फैक्टराइजेशन से भी हल कर सकते हैं, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें तब भी हल कर सकते हैं, आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। तीनों में से जो मेथड आप करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ हम जो है फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें हमें सबसे जो मुश्किल काम है वो हमें जोड़े बनाने का है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है और क्लास 10th में भी है। तो जोड़े बनाने के लिए हमें यहाँ जमा के अंदर -11 चाहिए और ज़रब के अंदर आपके पास जो है 5 टू द, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 5 टू द 10 चाहिए। अब दो नंबर हमें ढूंढने हैं। अगर हम देखें कि -10 और -1 ले लें, कितना आंसर आ गया आपके पास? -11 -10 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, माइनस माइनस प्लस, आंसर विल बी 10। तो इसका मतलब ये जो दो नंबर्स हमने ढूंढे हैं जिनको जमा या तब माइनस दोनों तो कर सकते हैं, आप जमा या माइनस करें तो आंसर आपका माइनस का 11 आ जाए और ज़रब करें तो आंसर आपका जो है वो 10 आ जाए। तो ये दोनों आपके जो वैल्यूज हैं उसको फुलफिल करता है। अच्छा, आप क्या करेंगे? अब ये बन गया 2y का स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा यहाँ पे? यहाँ पे 2y कॉमन आ गया, यहाँ बच गया y माइनस 10 माइनस इन दोनों में से -1 कुछ भी कॉमन ना हो तो आप -1 जो है या -1 या +1 दोनों कॉमन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे -1 लूंगा, क्यों लूंगा? ताकि मेरी सॉरी यहाँ पे जो है वो 5 बचना था। अच्छा, ताकि यहाँ पे जो बाकी टर्म है वो मेरी सेम बचे, जो यहाँ इधर है वही टर्म जो है वो मेरी इधर बचे। तो इसलिए मैंने क्या किया, दो इसमें से -1 कॉमन ले लिया। अगर इसका एक रूल होता है कि अगर आपके पास यहाँ दोनों जगह पे आपका आंसर जो है वो सेम है तो आपका बना हुआ जोड़ा जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे आंसर जो है वो आपका ठीक नहीं है तो आप कभी भी जो है वो इसका आंसर फुलफिल नहीं करते इसको। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख लेते हैं 2y माइनस 1 0 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 5। अब हम जानते हैं कि y जो हमारा क्वेश्चन था वो तो x के अंदर था, हमने अभी किसमें हल किया? हमने अभी जो हल किया वो तो y में निकाला। अब हम क्या करेंगे? अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो y है ये अगेन आपका x में कन्वर्ट हो जाए। हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू x का स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो आपके पास क्या बन गया? आपके पास बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको हम मजीद हल कर लेते हैं। दोनों तरफ इधर जो है वो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि जब हम स्क्वायर हमने खत्म करना हो तो हम क्या लेते हैं? हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे हम x के स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 1/2 का स्क्वायर रूट और साथ प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां पावर 2 आती है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो आंसर्स आएंगे, जब आंसर दो आएंगे तो एक प्लस का एक इसका आ जाएगा माइनस का आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे? x इज इक्वल टू प्लस -1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 5, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड
तो यहाँ जब हम लेंगे इसका भी ले लें, इसका भी ले लें और प्लस माइनस का साइन लगा दे साथ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट 5 हो गया। अच्छा आपके आंसर किस में हो गए? x में आ गए। अब आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो दो तरह से लिखा जा सकता है। आप चाहें तो ये वाली फॉर्म लिख लें, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस के रूट 5, या आप सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ इस तरह लिख दें, प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5। दोनों आंसर्स आपके जो है वो करेक्ट माने जाएंगे। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी भी इक्वेशन की पावर जो है वो 4 हो तो उसके कितने आंसर्स आएंगे? 4 आंसर आते हैं। अगर पावर 3 होगी आंसर विल बी 3, आंसर भी कह सकते हैं, इसको रूट्स भी कह सकते हैं। रूट्स 3 होते हैं, अगर यहाँ पावर 4 हो जाएगी तो रूट्स 4 हो जाएंगे, पावर 5 होगी तो रूट्स 5 होंगे, 2 होती है तो रूट 2 होते हैं, 1 हो तो हम जो है वो एक ही उसका आंसर। 3 क्वेश्चन नंबर 2 हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसकी पावर हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट ये डायरेक्टली भी हल की जा सकती है, लेकिन यहाँ जो हमारा सिलेबस है इस सिलेबस की वजह से हम इसको डायरेक्टली हल नहीं करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर और उसके बाद जो है फिर हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसे रीअरेंज कर लेते हैं। जब रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप कोई भी इक्वालिटी के एक तरफ अगर कोई टर्म है उसको आप सेकंड दूसरी साइड पे अगर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ अगर ये प्लस का साइन है तो यहाँ ये माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस का। पहले ये चेक करते हैं कि क्यों हम ऐसा ये साइन जो है वो क्यों लिखते हैं। अगर हमारे पास लिखा हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और मैं चाहता हूँ कि जो 3 है वो इस साइड से इस साइड पे आ जाए, तो इसका रूल ये होता है कि हम सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 3, दोनों तरफ जो है वो आप 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x प्लस वाई माइनस 3 और 3 माइनस 3 ये आपस में कैंसिल होकर 0 हो गया और यहाँ x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। बेसिकली असल कंडीशन जो है वो ये है, लेकिन हम डायरेक्टली इसको अगर इस साइड पे प्लस हो तो इधर माइनस हो जाता है, इधर माइनस हो तो क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। अच्छा अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ दो पावर्स हैं, एक एक्स स्क्वायर वाली, दूसरी जो है वो एक्स की पावर 4 वाली। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो जो छोटी टर्म है जैसे कि इसकी पावर जो है वो कम है तो लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लेंगे हम तो ये आ जाएगा x के स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4। मतलब जो हम सेकंड टर्म जो है वो अपने पास अगर इसको हम लेट कर रहे हैं तो जो दूसरी वैल्यू आपके पास है वो भी उसका स्क्वायर लेने से जनरेट होनी चाहिए। तो इस तरह अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आपकी मर्जी है, आप इसको सॉल्व कर लें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो आपकी मर्जी है, आप जिससे भी करना चाहें। तीनों से आंसर जो है वो आपके सेम आएंगे। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन से करेंगे, इसके लिए हमें जमा में माइनस का 9 चाहिए और ज़रब में 4 टू द कितना हो गया 8। मतलब हमें दो नंबर कुछ इस तरह ढूंढने हैं कि जब हम दोनों को जमा या तफरीक करें तो आंसर जो है वो आपके पास माइनस का 9 आना चाहिए और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो प्लस का 8 आना चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छी वैल्यू है ये देखिए -8 -1 और 8 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8 1 8 -8 -1 आंसर क्या हो गया माइनस का 9। तो ये वो जो दो नंबर्स हैं इन दोनों कंडीशंस को क्या करते हैं, ये फुलफिल करते हैं। नाउ 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जब हमने ये जो वैल्यूज दी हैं जब हम इसको सॉल्व करें तो ये जो वैल्यूज हैं ये दोबारा बननी चाहिए। जैसे -8 -1 आंसर कितना हो गया माइनस का 9, तो यहाँ हो गया 2y। अच्छा अब दोनों में से कुछ कॉमन आता है,
इन दोनों में से अगर देखें तो 2y कॉमन है, क्योंकि 8 जो है वो 2 पे तकसीम होता है, तो लिहाजा ये 2 कॉमन आ सकता है। यहाँ आ जाएगा 2y कॉमन आ गया, यहाँ y बच गया, और -2 4 द 8। अब दोनों में से कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो आप कॉमन यहाँ पे +1 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम +1 की जगह पे -1 लेंगे। क्यों? जब हम यहाँ -1 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -4। तो इसका देखें y-4 दोनों जगह पे जो वैल्यूज हैं वो सेम है। अगर ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम हो तो इसका मतलब होता है कि हमने जो फैक्टराइज या जोड़ा बनाया था वो बिल्कुल एक्यूरेट है हमारा। तो यहाँ आ जाएगा 2y -1 इंटू y-4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो आंसर आ गए, एक आएगा 2y-1 इज इक्वल टू 0, y-4 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2। यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ अपने पास y के दो आंसर्स आ गए। अब हम जानते हैं कि y किसके बराबर था? x के स्क्वायर का। y इज इक्वल टू x के स्क्वायर के और y इज इक्वल टू x के स्क्वायर के। और हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी क्या होती है? इक्वल। अब देखिए जरा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और अगर इसमें देखें तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर हम इसको आगे हल करना चाहें तो हम दोनों तरफ इधर क्या करते हैं, इसके पहले से सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर रूट, लेकिन प्लस और माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे क्योंकि ये जो इक्वेशन है अपने पास x का स्क्वायर वाला, ये प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके आंसर्स हमेशा दो आते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक प्लस में, एक इसमें आएगा, ये माइनस में आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? x इज इक्वल टू प्लस -1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, लिहाजा 2 का स्क्वायर रूट इस तरह ही लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिखा जा सकता है। इसी तरह इस पे भी हम वही काम करेंगे। यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस साइन के साथ। हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 2। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू +-2। अब आप एक चीज देखें, यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट पावर थी वो कितनी थी? 4 थी। इसके आंसर्स कितने आए? 4 आंसर्स आए। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ गया आपके पास। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू +-1/√2 +-2। अच्छा, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, और +1/√2 -1/√2 +2 -2। तो ये 4 आंसर जो है वो आपके आगे।